हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। बच्चों, मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है ना, बड़ी ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो वीडियो है बहुत ही खास होगी क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे एनडीए 2021 पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 70 तक के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लेवल के हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। इसमें आपको दो क्वेश्चन जो है इसी से आपके इंक्लूड है। इसमें बोला क्वेश्चन में एक सर्कल है जो कि आपका इन पॉइंटों से होकर जाता है। तो पहले में बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको बताने हैं, इनमें से क्या होने वाले हैं। तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो आपकी हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2f वाई प्लस का c इक्वल टू में 0। अभी पहले पॉइंट को इसमें रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 10। यहाँ पर सबसे पहले तो ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो प्लस का 10g और ये हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट हम ले रहे हैं 5 कोमा -8। वाई की जगह पर रखेंगे -8 तो माइनस का 16f और प्लस का c इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी 10g माइनस का 16f प्लस का c इक्वल टू में ये हो जाएगा 60, 70, 80, माइनस का 89 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। इसे वन इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है इसको रखते हैं माइनस, चलो इसको रख लो, चाहे आप इस वाले 2,1 को रख लो, ठीक है। 2,1 को रख लेते हैं, आसान पड़ेगा शायद। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आपका हो जाएगा 4g, यहाँ हो जाएगा आपका 2f प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिल जाएगी आपको 4g प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू में माइनस का 5। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों इक्वेशनों को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6g माइनस का 18f इक्वल टू में हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 84 बचेगा क्योंकि ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। 2 से सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 3g माइनस का 2 9 जा 18f इक्वल टू में माइनस का 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अभी यहाँ से अगर हम देखें, वैसे तो ये अगेन 3 से भी डिवाइड होने, तो g माइनस का ये हो जाएगा 3 3 जा 9f इक्वल टू में माइनस का 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अभी यहाँ देखते हैं कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई करने वाला है। नीचे से शुरू कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये भी देखना है, ये सेंटर के ठीक है, सेंटर बताना। तो जो सेंटर होता है ना इस सर्कल का वो होता है आपका -g कोमा -f। तो यहाँ पर जब हम g और f की वैल्यू रखेंगे तो साइन चेंज करके रखेंगे। तो g की जगह पर रखेंगे 58 और f की जगह पर रखेंगे 24। तो 3 गुणा 24 तो आना चाहिए माइनस का 14। 24 दिया हो गया आपके 72। तो 72 में से अगर मैं 58 को माइनस करता हूँ तो 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 5 गए 1, तो माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है। और राइट में भी हमारा माइनस का 14 है, तो यही आपका सेंटर हो जाएगा। तो 51 की बात करें तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 52 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 52 है इसमें बोला आपको रेडियस बतानी है, ठीक है ना। रेडियस के बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमें सेंटर तो पता ही चल गया ना। अभी ये जो सेंटर है वो हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगी, रेडियस पता चल जाएगी, सी निकल जाएगा। या फिर आप एक दूसरा भी तरीका है उससे भी निकाल सकते हैं। आप सेंटर तो हमें पता ही है ना, तो दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस लगाइए और ये जो पॉइंट है इनमें से कोई एक ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए, तो आपकी रेडियस निकल जाएगी। चलो इसी का यूज करते हैं। तो एक तो ये 2,1 ले लेते हैं, सेंटर आपका ये है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी कि जो रेडियस होगी वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट में -58 -2 यानी कि -60 का होल स्क्वायर और प्लस का -24 -1 यानी कि माइनस का 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो r आपका आएगा भाई वो 60 से तो बड़ा ही आएगा ना। r की जो वैल्यू आएगी वो 60 से तो बड़ी आएगी। तो 52 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। बच्चों, बड़े ही अजीब अजीब क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन 20 आपको आज हम कवर कराएंगे ना, 20 क्वेश्चन, तो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। ध्यान से इनको आप समझिएगा और एक बार पुनः इनका रिविजन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रिपीटेशन अक्सर होता है एनडीए के एग्जाम्स में, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 में बोला आपको 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। जो दो वर्टिसेस है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल को आपको दे दिए 0,0 और 2,2। तो आपको बताना है जो तीसरा वर्टेक्स होगा उसके लिए निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होने वाला है कि जो तीसरा आपका वर्टेक्स है ना उसका कम से कम एटलीस्ट 1 इरेशनल कोऑर्डिनेट, एक इरेशनल कोऑर्डिनेट होगा और उसका एरिया आपका इरेशनल होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका
अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालें यानी कि साइड निकालें ना अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो ये आपकी आ जाएगी अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8 आएगी, यानी कि 2 रूट 2 आने वाली है। ठीक है, 2 रूट 2, तो तीसरा जो वर्टिसिस होगा वो जरूर ही आपका इरेशनल आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो आपका 0,0 दिया हुआ है ना वर्टेक्स, तो जो तीसरा वर्टेक्स होगा वो जरूर ही आपको उनमें से कम एक तो इरेशनल होना ही होना है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। और जो एरिया होगा वो आपका हो जाता है अंडर रूट 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, साइड आपकी अंडर रूट 8 है, इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो आपका जो एरिया आएगा ना इसका वो आएगा 2√3, तो ये भी आपका इरेशनल, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो 53 का बोथ ए एंड बी ये आपका, सॉरी बोथ 1 एंड 2 ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 54 की तरफ। इसमें बोला द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, जो थर्ड वर्टेक्स है ना इनके आपको कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस कितने आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो ये आपका ट्राइंगल था, इसका एक वर्टेक्स तो आपको कितना दे दिया, 0 0 दे दिया। ठीक है, और दूसरा वर्टेक्स आपको 2,2 दे दिया। मान लो जो तीसरा वर्टेक्स है वो हमने मान लिया x, y है। ठीक है, तीसरे वर्टेक्स को हम कितना मान लेते हैं, सपोज करो x, y हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो साइड आई थी वो हमारी आई 2√2 के, इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर y स्क्वायर, ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, जो साइड है उसके यानी कि 8 के बराबर। इसी तरीके से x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये भी आपका 8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y इक्वल टू में 8। क्लियर हुई बात। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y इक्वल टू में 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 8 के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 8, यानी कि x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 के बराबर यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है डिफरेंस, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 8 यहाँ रखेंगे, उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2xy की जो वैल्यू है वो -4 आएगी, तो xy की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। अभी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy के इक्वल। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और 4xy हमारा कितना आया है -2, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 दूनी 8 और 4 12 है, तो x माइनस वाई जो होगा वो आपका आ जाएगा √12 यानी कि 2√3। तो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 में बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है ये आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आपको इक्वेशन निकालनी है डायगोनल की। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 1,3, बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1,2 और सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 3,5। तो सबसे पहले हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तो जो ए सी का मिड पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेटों की बात करें तो ये हो जाएंगे 3 और 1 4 का आधा 2, 5 और 3 8 का आधा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये आपके डी निकल जाएगा, 2 का डबल 4 4 और 1 हो जाएगा आपका 5 यानी कि 5, और 4 का डबल 8 8 में से 2 का 6, तो 5,6 ये हो जाएंगे आपके डी के। अब हमें इक्वेशन निकालने हैं बी डी की, तो इसे मान लेते हैं बी वाले को x1 y1 और डी वाले को मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं y माइनस का y1 इक्वल टू में y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1 इंटू में x माइनस का x1। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा 6, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू द 4 2 3 द 6, तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस का 6 इक्वल टू 2x प्लस का 2। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी 2x माइनस का 3y इक्वल टू में माइनस का 8। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 55 की, तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको बोला आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, तो हम जो ये नीचे ट्राइंगल बन रहा है ना ABC, इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है ना, बड़ा ही आसान है एरिया निकालना तो ट्राइंगल का। 1/2 पहले फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट लिख लो 1 3, ठीक है, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -1 2 और तीसरा है हमारा 3 5, अगेन 1 3 को लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड में, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 प्लस का 3 और ये हो जाएगा -5 माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 9 माइनस का 5। तो 2 + 3 5, 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है, तो ये बचेगा -6 और -5 -11 प्लस 9 -2 यानी कि -1 आ जाएगा। तो एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, तो 1 आपका आ जाएगा एरिया, और उसका डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बताया गया है कि द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी सी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, और ये जो एबीसी ट्राइंगल है आपके पास, इसकी साइड ए बी जो है वो आपको गिवन है x इक्वल टू 2, बी सी साइड गिवन है y इक्वल टू -1, और जो ये सी ए साइड है ये आपको गिवन है x प्लस का 2y, x प्लस 2y इक्वल टू में 4। अब आपको एल्टीट्यूड निकालना है थ्रू बी ऑन ए सी। ए सी पर आपको एल्टीट्यूड निकालना, जो बी से होकर जाए तो जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके हो जाएंगे 2, -1। अभी एल्टीट्यूड अगर हमें देखना है एसी का, तो एसी पर परपेंडिकुलर जो इक्वेशन होगी उसकी आप मतलब जो एसी पर परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी इक्वेशन आपकी हो जाएगी, एक्स और वाई के कोफिशिएंट बदल देंगे और बराबर में रख देंगे आपका लैम्डा, और किसी एक का साइन चेंज कर देते हैं। अभी आपका होके जाता है किससे 2, -1 से, तो जब एक्स की जगह पर 2 और वाई की जगह पर रखेंगे हम -1, तो लैम्डा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2x - y इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन जो डी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी अगर बात करते हैं 58 की, तो इसमें बोला आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं सर्कम सेंटर के। तो जो सर्कम सेंटर होगा वो होता क्या है, जो ये साइड्स है ना इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जो एसी लाइन है इस पर जो परपेंडिकुलर था वो आपका आया था 2x - y इक्वल टू में आपका लैम्डा। अब ये जो है वो किससे जाएगा, एसी के मिड पॉइंट से। तो पहले एसी का मिड पॉइंट निकालते हैं, उसके लिए हम पहले ए के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो एक्स तो आपका 2 हो गया, जब एक्स 2 रखेंगे तो यहाँ से आपकी जो वाई की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 4 में। इसी तरीके से सी के लिए वाई इक्वल टू -1 रख देंगे, तो जब वाई की जगह पर -1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 6, तो 6, -1 ये आपके हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट। तो जो आपका ए सी है इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे 4, 0। क्लियर हुई बात। अभी ये आपका 4, 0 से होके जाएगा, तो जब 4, 0 यहाँ रखेंगे तो आपका लैम्डा निकल के आएगा 8। तो आपका जो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो तो आ गया 2x - y इक्वल टू में a, इसे मान लेते हैं 1। इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और निकालेंगे, इस ab का निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी इक्वेशन आ जाएगी आपकी लैम्डा x इक्वल टू लैम्डा। अब ये आपका ab के मिड पॉइंट से होकर जाएगा, तो ab के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके 2, 0 आ जाएंगे। तो x की जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर हुई बात। अभी इन दोनों का जो x इक्वल टू 2 नहीं, y इक्वल टू लैम्डा आएगा यहाँ से। इस पर जो परपेंडिकुलर होगा ना x इक्वल टू 2 पर, उसकी इक्वेशन आपकी y इक्वल टू लैम्डा आएगी। जब रखेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट तो 0 रखना पड़ेगा, तो लैम्डा 0 आएगा, तो y इक्वल टू आपका 0 निकल के आएगा एक इक्वेशन। क्लियर हुई बात, ना कि x इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू जब 0 हम यहाँ पर रखेंगे इस पहली वाली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आपकी 4 आएगी, यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेट होंगे ना सर्कम सेंटर के वो आपके हो जाएंगे 4, 0। तो 58 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 में बोला कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम। तो अगले दो के लिए आपको ये बताया गया है, द 2 एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला। एक पैराबोला है और उसके जो आपके जो कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम के वो आपको दे दिए हैं कितने, -2, 4, और एक आपको दे दिए हैं -2, -4। अब आपसे पहले वाले में बोला 59 में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोला दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगर लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट यही रखने तो कितने हम इस तरीके के पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 पैराबोला हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो इधर की तरफ को ड्रॉ कर सकते हैं और एक इधर की तरफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 60 पर चलते हैं। इसमें बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in respect of such parabola, one of these parabola passes through the origin। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो एक ये जो आपके पैराबोला ड्रॉ होंगे, ठीक है, इनका अगर हम एक का वो देखें ना वर्टेक्स देखेंगे तो ये आपका 0, 0 हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा इसकी अगर हम बात करते हैं फोकस की तो वो आएगी आपकी -2, 0। तो 60 का जो आपका पहले वाला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो गया और दूसरे वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अगर 60 की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 में बोला द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट है उसका लोकस विच मूव्स इन सच ए वे दैट z इक्वल टू 7। तो z आपका 7 रहना है, तो ये आपका हो गया मान लीजिए x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस हो गया। अब जो आपका z है वो फिक्स रहना, ठीक है, z फिक्स रहेगा
तो जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी ना वो लाइन नहीं बल्कि एक प्लेन बनेगा, ठीक है, वो इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। तो 61 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 62 पर। इसमें बोला अ लाइन इन, मतलब स्टेटमेंट बताना कौन सा करेक्ट है। अ लाइन इन स्पेस कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी डी आर। तो जो डी आर्स होते हैं ना किसी भी लाइन के वो तो इनफाइनाइटली मैनी होते ही हैं, डीसीज यूनिक होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरे में बोला इट इज पॉसिबल फॉर सर्टेन लाइन दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यानी जो स्क्वायर का सम है डीसीज का और उनका खुद का सम वो इक्वल हो, तो भाई होता है एक्स एक्सिस के डीसीज की बात करें तो वो होते हैं 100, इनके स्क्वायर का सम भी 1 आएगा, इनको हम ऐसे ही ऐड करें तब भी 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 62 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, बोथ ए 1 एंड 2। 63 पर चलते हैं। इसमें बोला एक्स वाई प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो जो एक्स वाई प्लेन होगा उसके लिए आपका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जेड कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, मान लीजिए m1:m2 में अगर ये क्या कर रहा है इंटरसेक्ट करता है तो ये आपका हो जाएगा m1 z2 प्लस का m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अगर हम m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी आपकी माइनस का 4/6 यानी कि 2/3। माइनस ये बता रहा है कि ये एक्सटर्नली क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करें, ना कि इंटरनली। तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 64 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 में बोला 10 नंबर ऑफ स्फेयर्स ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्स। तो रेडियस आर के कितने आपके स्फेयर होंगे जो आपके किसको टच करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करें। तो जो आपका 3D होता है उसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है ना, और जो 8 ऑक्टेंट हैं तो हर एक ऑक्टेंट में हम एक स्फेयर ड्रॉ कर पाएंगे जो कि आपका क्या करेगा, तीनों की तीनों एक्सिस को टच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 65 की तरफ चलते हैं। इसने बोला ABCDEFG, ये क्यूबॉइड है जिसका बेस आपका ABCD है। चलिए बना लेते हैं इसको, ना भी बनाए, चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें बोला ए आपके पास A B और C और G के आपको वर्टिसेस दे दिए। अब जो अल्फा है वो एंगल है AB और AG के बीच का। तो अगर हम AB के डीआर्स निकालें तो AB के डीआर्स आ जाएंगे भाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये तो हो गए AB के डीआर। इसी तरीके से अगर AG के डीआर्स निकालें तो AG के डीआर्स आ जाएंगे आपके 12, 6, 4। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो आपको कितना दिया हुआ है, अल्फा। तो कोस अल्फा आपका आ जाएगा A1 A2 यानी कि 144 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये तो 0 ही हो गया। अपॉन में अंडर रूट में आपका आ जाएगा स्क्वायर का सम ऐड, मतलब स्क्वायर का सम कर लेते हैं ना, तो 12 का स्क्वायर 144 और इंटू में आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा आपका 144, नीचे आपका आ जाएगा 12 और ये हो गए 36, ये हो गया आपके 196 और 196 होता है आपका 14 का स्क्वायर। तो 12 12 144 हो गए, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, यानी कि वैल्यू आपकी कोस अल्फा की कितनी आ जाएगी, 6/7 आ गई। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एसी के डी आर्स की, तो जो एसी है उसके डी आर्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 12 6, एसी के डी आर्स आएंगे 12 6 0, एजी के हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो जो आपका कोस बीटा होगा वो आपका हो जाएगा 12 12 144 प्लस का 6 6 36 और नीचे आपका आ जाएगा अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 और इंटू में तो ये हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, कितना आया था 14 आया था। ठीक है, तो ऊपर आपका हो जाएगा 180 और नीचे हो जाएगा आपका 180 का स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 90 9 गुणा में 20। ठीक है, तो 9 का तो 3 हो गया, 4 पंजे 20 यानी कि 2 और अंडर रूट में 5 यानी कि 6 रूट में 5 हो जाएगा। तो 6√5 इंटू में 14, तो ये 6 से आपका कैंसिल आउट हो गया, 6 3 18, 0 की 0, 2 से अगेन कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 15। रूट 5 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3√5 अपॉन में 7। तो ये वैल्यू निकल गई है किसकी, कोस बीटा की। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा की। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और ठीक है ना, और यहाँ पर लिख देंगे हम कितना, प्लस का 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस का 1। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 और कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा की वैल्यू आई हमारी 6/7, तो ये हो जाएगा हमारा 36/49 और प्लस का 2 कोस बीटा की वैल्यू आई है इतनी, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5/49 और माइनस का 2। क्लियर हुई बात। तो 36 दूनी 72 और यहाँ से बनेगा आपका 90 और ये हो जाएगा 49 दूनी 98 और बटे में आ जाएगा आपका कितना 49। तो माइनस का 8, 72 में से 8 जाएंगे बचेंगे 64। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 65 की तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 66 की तरफ। इसमें बोला
कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो आपका सी पर परपेंडिकुलर है, वो जो थीटा है वो ए और बी के बीच का एंगल है। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो आपका हो जाएगा ए का मोड, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, तो बी का मोड 1 बनी हो गए इनटू में साइन थीटा, और ये आएगा आपका एन कैप। जो एन कैप होता है वो ऐसा वेक्टर होता है जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो बी पर भी, जबकि यहाँ पर जो सी है ना वो ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं है कि ये ए और बी पर भी आपका परपेंडिकुलर हो। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है नहीं। दूसरे में ये बोला ए डॉट बी क्रॉस सी आपका जीरो है। अभी ए डॉट बी क्रॉस सी आपका जीरो है, तो जो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी, ये आपका अधिस्त्री गुणन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी और सी आपके क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये आपका जीरो होना ही होना है, और अगर ये जीरो है तो ये भी आपका जीरो ही होगा, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जब हम साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करते हैं तो कोई इफेक्ट उस पर पड़ता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना 2 ओनली, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 67 की तरफ। तो बच्चों किस क्वेश्चन नंबर 67 में आपको a प्लस 3b दिया हुआ है, 2a प्लस बी वैक्टर दिया हुआ है, तो आपको बताना है a और b के बीच का एंगल। क्या बताना है a और b के बीच का एंगल? तो सबसे पहले a वेक्टर और b वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पहली जो इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2a वेक्टर प्लस का 6b वेक्टर इक्वल टू में हो जाएगा आपका 6i माइनस का 2j। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5b वेक्टर इक्वल टू में 5i के बराबर, यानी कि b वेक्टर आपका i आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब b की वैल्यू इस वन इक्वेशन में रख दें अगर हम, तो आपका आ जाएगा a वेक्टर इक्वल टू माइनस j। अब ये आपका हो गया i, ठीक है, और j आपका हो जाएगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की जो नेगेटिव वाली डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 होना है। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे 90 आएगा, तो 67 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 68 की तरफ चलते हैं। इसने बोला 68 में इफ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, a प्लस बी जो है वो a पर परपेंडिकुलर है, तो अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो हो जाएगी, तो a की a से डॉट आपका हो जाएगा मोड a का स्क्वायर, इसको सिंपली a स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है ना, मोड a के स्क्वायर को, और प्लस का a डॉट b इक्वल में हो जाएगा जीरो के, यानी कि यहाँ से आपका जो a डॉट b होगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब आगे इसने बोला जो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ट्वाइस दैट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि आपको ये भी गिवन है कि जो बी है वो बराबर है किसके 2a के, ये भी आपको गिवन है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, तो अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a डॉट बी, a डॉट बी की जगह पर क्या रख देंगे माइनस का a स्क्वायर, तो माइनस का 4a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी डॉट बी यानी कि बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर कितना है आपका 4a स्क्वायर है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो 68 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 69 की तरफ। इसने बोला ए बी और सी वेक्टर, ये तीन वेक्टर इस तरीके से हैं कि तीनों आपके कोप्लानर हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं तो उनकी जो आपकी ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करें, चाहे हम बात करें बी डॉट सी क्रॉस ए की, चाहे हम बात करें सी डॉट ए क्रॉस बी की, ये सभी आपकी कितनी हो जाएंगी, जीरो के बराबर हो जाएंगी। अब इसमें आपको पहला जो स्टेटमेंट बोला उसमें बोला कि ये आपका कोप्लानर है इस ए और बी के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में पता करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बारे में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी जो आपकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी डॉट बी ए वेक्टर और माइनस का सी डॉट ए इंटू में बी वेक्टर। क्लियर हुई बात, तो ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, सी डॉट ए, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू में बी वेक्टर और माइनस का सी डॉट बी और इंटू में आपका आ जाएगा क्या, ए वेक्टर। अभी ये कोप्लानर हमें बताने हैं किसके साथ, ए और बी के साथ। ठीक है, तो इस ये हो गया, इसकी अब हम क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे ए डॉट, क्योंकि कोप्लानर होने के लिए जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना इसकी इन दोनों के साथ, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट वो आपकी जीरो आ जानी चाहिए, तो ए क्रॉस बी के साथ करेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर लेंगे पहले को इसके साथ, तो आपको पता होगा कि अगर ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना इसमें कोई भी दो आपके सेम हो जाए ना वेक्टर, तो इसकी वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। तो जब हम इसको लेंगे इसके साथ तो बी आपका कॉमन हो जाएगा, बी सेम आ जाएगा दो बार, तो जीरो, और इसी तरीके जब इसको लेंगे इसके साथ तब भी जीरो, तो आपका जीरो ही आंसर आएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बोला कि ये आपका इस ए क्रॉस बी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसकी भाई डॉट प्रोडक्ट जीरो आ तो गई, ये तो पहले से ही पता चल गया।
तो यानी कि ये वाला जो आपका ऑप्शन 2 है, स्टेटमेंट 2 है, ये भी आपका ठीक है। तो इसके दोनों ही आपके विकल्प ठीक हैं, तो बोथ 1 एंड 2 ये आपका करेक्ट आंसर है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसकी बात करें तो इसमें बोला इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ए बी वेक्टर का। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आई तो कॉमन आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका जे वाले के साथ लेंगे तो रूट 2 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आपका कितना निकल के अंडर रूट में 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 प्लस 2, जो आपकी 2ab वाली टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 12 आपका लिखा जा सकता है 2 रूट 3। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना इस क्वेश्चन नंबर 70 का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। चलिएगा, आपसे पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।